हेलो, मैं तरुण। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, किसी पर्सनल रीज़न्स की वजह से नहीं बना पा रहा था। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि फिर से शुरू करूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम एस्पिरेंट लोगों को क्या छोटी-छोटी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैं भी फ़ील करता हूँ वो। और हम लोग ऐसा क्या सुनना चाहते हैं जिससे हम लोग को अच्छा लगे और मोटिवेटेड फ़ील करें हम लोग। तो ख़ैर, अब ये सब बातें साइड में रखते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से पहले की तरह शुरू करूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स लाइन्ड अप हैं और काफ़ी वैकेंसीज़ अभी आनी हैं, और कुछ एग्ज़ाम का अभी रिज़ल्ट भी पेंडिंग है, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन सब पे जैसे एसबीआई पीओ मेंस हो गया, और आईबीपीएस पीओ मेंस जो रिज़ल्ट आना बाकी है, फिर एसबीआई क्लर्क आने वाला है, और आरबीआई वगैरह भी है। तो ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या-क्या बात करने वाले हैं। तो पहले AAI-ATC के बारे में बहुत ब्रीफ़, क्योंकि सबको मालूम ही होगा कि कौन-सी जॉब है, कैसी जॉब है। तो बहुत ब्रीफ़ में जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सिलेबस एंड पैटर्न की बात होगी। फिर उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। फिर उसके बाद कट ऑफ कितना जाता है, और एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगी जो कि एक्सपेक्टेड हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि बताना चाहिए, जो कि मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जॉब है। बहुत ही लग्जरी जॉब रहती है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, एटीसी ऑफिसर होते हैं उसमें, और बहुत प्यारी जॉब है ये। अभी एएआई का एक और वैकेंसी आया था कुछ दिन पहले, कॉमन कैडर का। उसका भी एग्ज़ाम अच्छा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ दिन बाद या इसी वीडियो में। फिर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो इसमें कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, जैसे कि इसको केवल बीएससी वाले जो कि मैथ्स और फिज़िक्स से पढ़े हैं, वही भर सकते हैं, और बीटेक कैंडिडेट्स जो कि उन लोग को भी दिखाना रहता है कि आप लोग फिज़िक्स या मैथ्स आप लोग के सेमेस्टर में था या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है इसमें, 2 सबसे प्यारी चीज़ें हैं। प्यारी चीज़ें मतलब कि 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि नो परसेंटेज क्राइटेरिया, इसमें पहले परसेंटेज आता था कि सिर्फ 60% अनिवार्य रहता था, मतलब कि एसेंशियल था 60% लाना। लेकिन इस साल से परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया गया है, जिससे बहुत स्टूडेंट्स पहले बाहर हो जाते थे, लेकिन अब वो सब भर सकते हैं, क्योंकि बीएससी थोड़ा सा टफर साइड पे चला जाता है, तो उसमें परसेंटेज कम बनता है। फिर सेकंड सबसे प्यारी चीज़ इसकी ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें मस्त हम लोग तुक्का मार सकते हैं, और अगर लक बढ़िया रहा तो हम लोग का नंबर भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इसके सिलेबस और पैटर्न की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 1 मार्क्स ईच, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। तो ये जो टोटल 120 क्वेश्चंस है, ये 2 पार्ट में बटे हैं। पार्ट ए जो कि 60 मार्क्स का है, और दूसरा पार्ट बी जो कि 60 मार्क्स का है, मतलब 50-50% में बटा है पार्ट ए और पार्ट बी, 60-60 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ तो एकदम क्लियर है। फिर पार्ट ए में अब क्या आता है, पार्ट ए में हम लोग के आती हैं 4 चीज़ें, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीएस, जो कि इंग्लिश 20 क्वेश्चंस रहते हैं, क्वांट का 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग का 15 क्वेश्चंस और जीएस का 10 क्वेश्चंस। ये टोटल मिला के 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब ये हम लोग समझना है कि कैसा आएगा। तो ये कुछ एसएससी और कुछ बैंकिंग पैटर्न्स पे रहता है। जैसे अब 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो अब 15-15-20 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इधर-उधर का पैटर्न नहीं हम लोग को सोचना चाहिए। बाकी ये ईज़ी रहता है, अगर हम लोग बैंक का एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये एक पार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मॉक से भी तैयार हो जाएगा। तो इंग्लिश 20 क्वेश्चन, जैसे वही आरसी वगैरह या फिलर्स वगैरह जो भी तैयारी करते हैं उससे हो जाएगा। क्वांट्स भी वही चीज़ रहेगा। अगर थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर में अगर एडवांस का क्वेश्चन आता है, तो वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक तो हम लोग बैंकिंग में पढ़ते ही रहते हैं। और फिर आता है रीजनिंग में अगर थोड़ा बहुत एसएससी पैटर्न का रहेगा, तो उसमें मिरर वगैरह या डाइस वगैरह का क्वेश्चन रहता है, वो सब भी मॉक से ही सब कुछ हो जाएगा। बाकी जीएस क्या करना है, हाँ, जीएस की बात करते हैं, या अभी आगे बात करते हैं जीएस की, कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करेंगे। फिर पार्ट बी में हम लोग का क्या आता है, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 2। अब ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैथ्स यहाँ पे भी, क्वांट्स यहाँ पे भी, तो ये एकदम अलग है। फिज़िक्स और मैथ्स यहाँ पे 11th और 12th कैटेगरी का आएगा, मतलब क्लास का आएगा। फिज़िक्स का 30 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चंस।
लेवल, अब जैसे हम लोग 11th और 12th में पढ़े हैं या बोर्ड्स में जैसे क्वेश्चंस आता था, कभी कभी काफ़ी डीप आ जाता था, तो वैसा नहीं आता है। अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी है ऊपर ऊपर से तो थोड़ा बहुत मॉक लगाने से और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। इतना डीप नहीं पूछते, केवल समझ होना चाहिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कन्फ्यूजन अब इसी में आता है कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि 12th और 11th हम लोग को छोड़े काफ़ी साल हो जाता है। तो अब इसकी बात करते हैं, जो कि आता है पार्ट ए। पहले पार्ट ए में जैसे अभी हमने बात किया था कि 4 चीज़ें आती हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीए। ये हम लोग का मॉक से ही तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर्स और मॉक से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगा। हाँ, जीएस की बात करते हैं, तो क्योंकि जीएस हम लोग अगर बैंकिंग स्टूडेंट की बात करें तो वो लोग केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर एसएससी की बात करें तो हाँ, वो उन लोग का यहाँ पॉजिटिव साइड आता है, क्योंकि वो लोग जीएस भी पढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आने हैं और इसकी भी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है कि एक यूट्यूब पे सर हैं, कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है, पहले एकदम जो मैं क्लियर बता रहा हूँ आप सुनते जाइएगा। एक यूट्यूब पे सर हैं विपिन गोयल सर, स्टडी आईक्यू के टीचर हैं। तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वो इतना रिवाइज़ करा देते हैं कि एक एक पॉइंट्स आपको याद हो जाएगा। तो अभी डेली, अभी मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूँगा उनका, तो अगर आप डेली भी एक एक घंटे का इनका सेशंस देखते हैं, क्योंकि कभी कभी मैराथन, कभी कभी एक एक सेशंस भी लाते हैं, तो आप अगर टाइम से देख के 1 घंटे का और 2x पे देखते हैं तो 30 मिनट में 1 घंटे का इनका डेली आप अगर लेक्चर सुन लेंगे तो दिमाग में काफ़ी चीज़ बैठती जाएगी और मॉक से भी प्रैक्टिस होता रहेगा, तो जीएस हो जाता है। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट ए जो होता है, इसमें हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहिए, क्योंकि 11th-12th का पार्ट बी जो आता है मैथ्स और फिज़िक्स, उसमें अगर थोड़ा बहुत तैयारी कम भी है तो चल जाएगा। लेकिन इसमें अगर 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं 60 नंबर के, तो 55 प्लस तो रहना ही चाहिए। मतलब अब ट्राई करना है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, लेकिन ट्राई करना चाहिए, इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले लें, क्योंकि उसमें अगर कम भी हो तो दिक्कत ना हो। फिर आगे बात होती है पार्ट बी की। पार्ट बी मतलब वही मैथ्स और फिज़िक्स। तो अगर हम लोग पहले बात करते हैं मैथ्स की, तो इसमें क्या है कि 2 तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं मैथ्स, ठीक है। 11th और 12th का पहला है यूट्यूब सेशंस और दूसरा है आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी। यूट्यूब सेशन की बात करते हैं तो एक मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो ये एक मैथ्स वाले भैया जी करके है, वो बहुत ही अच्छा बताए हैं, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन नहीं देना चाहता 10 चैनल का नाम बता के। तो इससे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, 40-50 सेशन है शायद। तो अगर इनसे आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बाकी दूसरा है आर.एस. अग्रवाल। याद होगा कि हम लोग 11th और 12th में आर.एस. अग्रवाल की मोटी मोटी बुक थी। ऐसे तो आर.डी. शर्मा भी थी, लेकिन वो बहुत लेंथी बुक थी, तो उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर.एस. अग्रवाल अगर हो तो उससे, वो काफ़ी अच्छी बुक थी। अदरवाइज़ एनसीईआरटी बुक हो तो उससे भी, या तो अगर आप ये दोनों बुक ना भी हो तब भी कोई भी बुक मिले, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन प्रैक्टिस से मतलब है। तो अगर कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है मॉक टेस्ट और अदरवाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो उससे भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात आती है कि अगर मैथ्स एकदम भूल चुके हैं क्लास 11-12 का, तो यूट्यूब सेशन देखिए। अदरवाइज़ अगर कुछ का होता है कि कॉन्सेप्ट याद है, थोड़ा बहुत अगर बुक से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो मैं तो कहूँगा कि फिर उसमें आप लोग बुक के साथ जाइए। फिर दूसरा आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें भी वही चीज़ होता है, यूट्यूब सेशन और 2 बुक्स की। तो पहले यूट्यूब सेशन की बात करते हैं, तो यूट्यूब सेशन में मैं फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। ये एक सर हैं जो कि अच्छा पढ़ाए हैं, 30 या 40 सेशन है इनका, और ये पूरी सिलेबस कंप्लीट किए हैं, मतलब बहुत ब्रीफ में कंप्लीट किए हैं, अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो इसमें नोट्स बना के अगर आप लोगों को करना है तो कर सकते हैं। बाकी एस चांद की बुक, जो हम लोग प्रदीप की बुक पढ़ते थे, याद होगा 11th या 12th में, सीबीएसई वालों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता था और एग्जाम्पल्स वगैरह भी देते थे, तो उससे समझ में भी आता था। अदरवाइज़ एनसीईआरटी बुक या वही मैथ्स की तरह कोई भी बुक हो, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन लगाने से मतलब है, तो ये दोनों कर सकते हैं। इसमें भी वही है कि अगर एकदम भूल चुके हैं तो यूट्यूब सेशन देखिए, अगर कुछ याद है, रिवीजन की ज़रूरत है बस, तो बुक का सहारा लीजिए, ठीक है। इससे हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग कट ऑफ मार्क्स और सेफ मार्क्स क्या होगा। देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात है कि एग्ज़ाम के पहले कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता और बताना भी नहीं चाहिए, मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। लेकिन एक तो मन में रहता है ना कि डेस्टिनेशन पता रहती है, तो मतलब कि सेफ मार्क्स अगर पता हो कि कितना हम लोग को लाना है, या तो क्योंकि इस साल भी टीसीएसई करा रहा है एग्ज़ाम, तो बाकी साल भी टीसीएसई पुराने साल करा चुका है। तो अगर थोड़ा बहुत हम लोग सोचा जाए उस हिसाब से, अगर हम लोग
एनालिसिस करें तो क्या कट ऑफ होनी चाहिए या सेफ मार्क्स होना चाहिए। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड सेफ मार्क्स की बात करें तो 90+ अगर स्कोर हो रहा है किसी का मॉक टेस्ट में या रियल एग्ज़ाम में, अनरिज़र्व्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि अभी तक देखा गया है तो 92, 93, 95 ऐसे ही कट ऑफ जाते हैं अनरिज़र्व के। तो अगर 90+ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे कम आ रहा है तो प्रैक्टिस करके इतना लाया जा सकता है, ठीक है। फिर बाकी इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम डेट ऑफ एटीसी। हाँ, इसकी एग्ज़ाम डेट काफ़ी लोग जानना चाहते थे। तो अभी जैसे कि हम सबको पता है कि आकाश यादव एक सर हैं, वो बहुत ही अच्छा बताते हैं, उनका 95% सही रहता है। तो वो बताए हैं 27 दिसंबर, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो और ये एक्सपेक्टेड क्या होता है, जो सर बताते हैं वो पक्का होता है कि उसी समय पे होता है एग्ज़ाम। तो 27 दिसंबर मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बस ख़त्म। तो हैप्पी एंडिंग। और मैं फिर बता रहा हूँ कि पहले की तरह फिर मैं शुरू करने वाला हूँ सब कुछ, और अच्छा वीडियो बनेगा जिससे मोटिवेशन मिले, बाकी पढ़ने में भी हम लोग को अच्छा लगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।